लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम, हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दिली दुआओं के साथ कि परवरदिगार हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बरसात फरमाए और तमाम शर हसद बीमारियों से निजात अता फरमाए। और मेरे जितने भी सुनने वाले देखने वाले नाजरीन और शेरर और केरर हैं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, बहुत दिली तमन्ना ख़ास दिली दुआएं हैं आप सब के लिए। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के इस पैगाम को, इस कुरान को, नहजुल बलागा को हमारा काम है कि हम दूसरों तक भी पहुंचाएं इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत सा महीना चांद रूनुमा हुआ है हज का, और इस हज के महीने में, जुल हज के महीने के हुस्न जमाल में लेकर कुछ इस तरह से भी हाजिर हुई हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस महीने में नाज़रीन मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अपना नूर का जलवा दिखाया। फिर आयात के कसीदे के दरमियान अर्शी और फर्शियों ने, नूरियों ने माहौल जगमगाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने सैयदतुन्निसा बीबी फातिमा ज़हरा को मौला अली अलैहिस्सलाम नफ्से रसूल के घर में बसाया। सुभान अल्लाह। फिर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल को कुर्बानगाह में आजमाया। 18 ज़िल हज को ख़ातमुन नबीयीन और हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम के साथ बीबी फातिमा बीबी हाजरा को जो है उनको भी आजमाया। और 18 ज़िल हज को ख़ातमुन नबीयीन ने मौला अली अलैहिस्सलाम को गदीर के मुकाम पर अल्लाह के हुक्म से मौला का ताज पहनाया। और पंजतन पाक ने मुबाहला में सच्चाई का अलम लहराया। ये सब कुछ कुरान पाक की आयत में है। और फिर आले रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में तौहीद और कुरान की बका के लिए करबला को कूच फरमाया। ये सारे जो खूबसूरत तरीन वाक़यात और शानों वाले वाक़यात हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से, तो ये इस महीने में रूनुमा होते हैं। सुभान अल्लाह। इस महीने में खुशियाँ मिलती हैं नाज़रीन, अजीम तर कुर्बानियों में लिपटी हुई। तो आज हम जो कुरान पाक की आयत पढ़ेंगे वो हज के महीने से है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। थोड़ा सा कुर्बानी के ऊपर, थोड़ा सा कि कुर्बानी असल में क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी। वैसे तो तमाम मसाइल का हल एवरीथिंग वो तो चैनल्स के पर, हम कुरान पाक की आयत को सामने रख के पारा नंबर 17 है, अल हज सूरत है, और 26 से लेके हम 30 तक आज कुरान पाक की आयत को देखेंगे कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में निशाद हज के महीने से वो क्या फरमाया है। फरमाया परवरदिगार ने व इस बवाना इब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैइन व तखिर बैति लित्ताइफीन वल काइमीन व रुक्का सुजूद। और जब बनाया हमने, जब कायम कर दिया, जब हमने बता दिया ना कि हज़रत इब्राहीम के लिए खाना काबा के मकान को, खाना काबा के घर को, इस अजीम और कदीम घर को, ताकि और फिर अब शराइत रख दी अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कि कोई इसको यहाँ शिरक ना करे। ठीक है, किसी भी चीज़ का शिरक ना किया जाए, और पाक रखो मेरे इस घर को, पाकीज़गी के साथ मेरे घर को। किन के लिए? तवाफ़ करने वालों के लिए। वाह 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 वाह, सुबहान अल्लाह। यहाँ तवाफ़ करने आएंगे लोग और कायम करेंगे नमाज, कायम करने वाले, नमाज पढ़ने वाले और रुकू करने वाले और सुजूद करने वाले। अब इनके लिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे घर को पाक रखो, साफ़ रखो, और तमाम शिरक से पाक रखो। और वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। और फिर पुकारो। अब जब घर बन गया तो अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि पुकारो लोगों के दरमियान हज के लिए
کہ لوگ حج اذان دو حج کے لیے۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذان کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ یا اللہ ادھر تو کوئی لوگ نہیں ہیں، تو پھر کہ میں اذان دوں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو روحیں قیامت تک آنے والی ہیں۔ ناظرین، یہ بہت خوبصورت اور سمجھنے کی بات ہے اور دعاؤں کی بات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو روحیں بھی قیامت تک آنے والی ہیں ان کو بھی اس اذان کی آواز جب پہنچے گی اور وہ اس کے اوپر لبیک کہیں گے تو وہ یقیناً حج کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو اس کے یہاں آ کے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان روحوں میں شامل کرے کہ جنہوں نے اس وقت لبیک کہا تھا، تاکہ ہم حج کو حاضر ہو سکیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور نماز بھی وہاں جا کے قائم کر سکیں اور رکوع کر سکیں، سجود کر سکیں اور طواف کر سکیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اور پھر فرماتا ہے پروردگار کہ جب تم اذان دو کہ لوگوں کے درمیان حج کے لیے، تو آئیں گے تمہارے پاس، چل کر لوگ آئیں گے، پھر سواریوں کے اوپر، جہاں اونٹوں کا ذکر ہے تو سواریوں کے اوپر آئیں گے، یعنی کمزور بھی سواریاں ہوں گی، طاقتور بھی سواریاں ہوں گی، تو وہ ہر طرح کی سواریاں قیامت تک کے لیے جیسی جیسی سواریاں ہیں اس طرح ہوں گی۔ اب اور دور دور سے بھی لوگ آئیں گے اور نزدیک سے بھی آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اب فرمایا پروردگار نے تاکہ وہ حاضر ہوں، اس لیے کہ فائدہ اٹھا سکیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے کہ وہ ذکر کریں اللہ کا۔ اب فائدہ ہر طرح کا فائدہ ہے، فائدہ بزنس کا بھی فائدہ ہے، ایمان کا بھی فائدہ ہے، جو دعائیں مانگی جائیں گی وہ بھی قبول ہوئیں گی تو وہ بھی فائدہ ہے، اور وہاں جا کے اللہ کے گھر کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد زیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کرنا اور گنبد خضرا اور جنت البقیع میں جا کے دعائیں مانگنا اور زیارت کرنا، یہ سارا کچھ یہ نعمتیں ہیں اور یہ نفع ہیں، بینیفٹ ہیں جو بندہ کو وہاں جا کے ملتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس میں ان دنوں میں، یعنی کہ یہ جو حج کے دن ہیں ان دنوں میں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، نعمتیں دی ہیں ہر طرح کی، ان کو صحت دی ہے، ان کو سانسیں دی ہیں، ان کو زندگی دی ہے، ان کو اولاد دی ہے، ان کو آنکھیں چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، ان کو پیسہ دیا ہے، ان کو ایمان دیا ہے، اور سب سے بڑا جو ہے یہ قرآن اور نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ پروردگار فرماتا ہے کہ تاکہ وہ توحید کو سراج المنیرہ کی روشنی میں سمجھ سکیں۔ تو اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور پھر اب یہاں چوپایوں کا ذکر آتا ہے کہ جو ان کو رزق دیا، اور پھر جو چوپائے ہیں ان میں سے پس کھاؤ ان میں سے، اور وقت میں اور کھلاؤ، باعث الفقیر غریبوں کو بھی کھلاؤ، اور جو مسکین ہیں اور جو بھوکے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ ثم یقدو تفسہم والجوفو نذورہم ولیطوفوا بالبینات بالبیت العتیق۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی بہت شاندار غور کرنے کا مقام ہے کہ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر چاہیے ان کو جب یہ سارا قربانی بھی ہو جائے، سب کچھ چاہیے، اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنا میل دور کریں، یعنی کہ احرام کو جو بدل کے تو نہائیں دھوئیں اور سارا اس کے بعد اب یہاں میل دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس طرح باہر کی صفائی کریں اپنے جسم کی، اسی طرح اپنے اندر کی بھی صفائی کریں، مکمل توبہ کریں، اور وہ جتنے بھی جرم گناہ اور جتنی بھی زیادتیاں سب کچھ جو کیا ہوا ہے ان کو دوبارہ سے نہ دہرانے کا اللہ سے عہد کریں۔ یہ ہے میل کو دور کرنا، اندر کی اور باہر کی میل کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اب
फरमाता है और पूरा करें, वलजुफर पूरा करें अपनी नज़रों को। जो जो भी उन्होंने अब अल्लाह ताला से वादे किए हैं तो उनको पूरा करने की कोशिश करें। ये यहाँ जो नज़र मानने का जो एक कॉन्सेप्ट है कि नज़र नहीं माननी चाहिए, नज़ूर यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी नज़रों को पूरा करें। ये जो है ऐत की जो वादे किए हैं अल्लाह ताला ने कि मैं ये काम मेरा होगा तो मैं ये, तो वो सारे उनको पूरा करें। और फिर तवाफ़ करें, यानी कि वापसी का तवाफ़, और मेरे अजीम और कदीम घर का, अतीक कदीम यानी बहुत पुराने घर का तवाफ़ करें। ये उस वक्त भी कदीम था जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस घर को बनाया था, क्योंकि उस घर की जो बुनियादें थीं वो बहुत कदीम थी। सुबहान अल्लाह। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है कुरान पाक को 29 आयत तक, और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें हमें सामने रखी हैं कि हमें अपने वादे पूरे करने हैं, हमें गरीबों का ख्याल रखना है, हमें अंदर की दिल की सफाई और मैल को, बाहर के मैल को कैसे दूर करना है, और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना है। ये हज है। और फिर आगे की इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी बात को लेकर थोड़ा सा आगे चलेंगे कि अल्लाह पाक ने जो अल्लाह ताला ने हुर्मतों की ताज़ीम करने का हुक्म दिया है, अगली आयत में इसी से हम लेकर चलेंगे। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस खूबसूरत सी नूरानी और रूहानी घड़ियों में हम सब की दिली दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, और हमें अपने रज़ा में रखे, हमें रज़ा में राज़ी रखे, और हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के कदमों में और मौला अली मुश्किल कुशा की विलायत की रोशनी में हमारे इमाम ज़माना अज्जल ताला फ़रजहुम की तशरीफ़ आवरी में हमें शामिल फरमाए कि हम उनका दीदार करें और उनके लश्कर में शामिल हों, और दुनिया में हक और सच का बोलबाला हो जाए, अमन और सुकून हो जाए। परवरदिगार आलम ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, हुसैनियों को हुसैन दे दे, यजीदियों को यजीद दे दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। परवरदिगार बहरों बर